बच्चों, हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन में उनके रासायनिक गुण पढ़ रहे थे। कल हमने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रियाएं करवाई थी, जो योग अभिक्रियाएं थी। और आज हम पढ़ेंगे तीसरे नंबर पर विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रियाओं में ध्यान रखना है कि कार्बोनिल समूह की ऑक्सीजन विस्थापित होगी। कार्बोनिल समूह की ऑक्सीजन विस्थापित होती है। ठीक है, तो हम यहां बता भी दे रहे हैं, इन क्रियाओं में कार्बोनिल समूह की ऑक्सीजन विस्थापित होती है। अब एक एक उदाहरण लेते जाएं और ध्यान से आप लोग करते भी जाएंगे साथ ही साथ। ठीक है, जिसमें पहला है हाइड्रोक्सिल एमीन। से क्रिया। अब हाइड्रोक्सिल एमीन का जो फार्मूला है वो ध्यान दें, NH2OH। हम यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं। ये कार्बोनिल समूह है और हाइड्रोक्सिल एमीन को हम ऐसे लिखें कि H2 इस तरफ हो जाए, OH ऐसे। NH2OH ही तो है, और हमें कार्बोनिल की ऑक्सीजन का विस्थापन दिखाना है। इतना हिस्सा बाहर हो गया। अब ये हिस्से में क्या बचा है, C♭NOH। अब ये जो उत्पाद बना है उसका नाम आएगा ऑक्साइन। ऑक्साइन, क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पहला फॉर्मल्डिहाइड से यही सेम रिएक्शन आपको करनी है। तो ये क्रिया हम यहाँ आपको करके दिखा दे रहे हैं। क्या बनेगा, H2O। अब जो कुछ भी बचा है बिल्कुल ऐसे ही आपको यहाँ पर सेम लिखना है और नाम आएगा फॉर्मल्डिहाइड ऑक्साइम। यानी इस यौगिक के नाम में ऑक्साइम जोड़ देंगे तो उत्पाद बन जाएगा। समझ में आ गया। अब हम ऐसे ही एसिटल्डिहाइड ले लें, रिएक्शन आपको दिखानी है। सेम इसी प्रकार से करते जाइए, बनाते जाइए। ये आएगा एसीटोन और इसकी भी हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करानी है। एसिटल्डिहाइड, एसीटोन बनेगा क्या, एसिटल्डिहाइड ऑक्साइम, यहाँ पर एसीटोन ऑक्साइम। अब अगर हम यहाँ पर बेंजल्डिहाइड ले लें तब क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड ऑक्साइम। अगर हम एसिटोफिनोल ले लें जैसे C6H5COCH3, ये है एसिटोफिनोल, तब क्या बनेगा, एसिटोफिनोल ऑक्साइम। और यदि हम बेंजोफिनोल ले लेते हैं तब बनेगा बेंजोफिनोन ऑक्साइम। क्लियर हो गया। तो इन सभी में आपको ये H2O इस प्रकार से बाहर करना है और डबल बॉन्ड से ये पूरा हिस्सा NOH जोड़ देना है। ये हमने यहाँ पर ऐसे कर दिया, आप भी इसी प्रकार से करेंगे और इस यौगिक के नाम में ऑक्साइड जोड़ के यहाँ पर लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये एक अभिक्रिया बनी है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया। तो आप सब लोग कर लेंगे। अब इसके बाद आते हैं हाइड्रेजीन से क्रिया। हाइड्रेजीन से क्रिया, और हाइड्रोजीन का जो फार्मूला है वो है NH2 बॉन्ड NH2। जो भी चीज यहाँ बनेगी हम उसका नाम इस प्रकार से देखते हैं। ये कार्बोनिल ग्रुप है और NH2 को हम इस प्रकार से लिखें कि H2 इधर आ जाए। तो हमने ये देखो NH2 बॉन्ड NH2 ऐसे लिखा। निकालना है हमें कार्बोनिल ऑक्सीजन, तो ये H2O बाहर हो गया। अब बचेगा C♭N बॉन्ड NH2 और इसे बोलेंगे हाइड्रेजोन। अब इस यौगिक के नाम में हाइड्रेजोन जोड़ के यहाँ लिखेंगे।
फिर वही काम आपको करना है, जैसे सबसे पहले हमने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया और हाइड्रोजीन से रिएक्शन कराई, क्या निकल गया, H2O। अब क्या बचा है, देखें, C डबल बॉन्ड N बॉन्ड NH2, इसे बोलेंगे फॉर्मल्डिहाइड हाइड्रोजोन। क्लियर हो गया। अब इसी प्रकार से आपको एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन देनी है, किससे, एसिटल्डिहाइड की हाइड्रोजीन से। फिर आपको एसीटोन से यही रिएक्शन देनी है, इसके बाद आपको बेंजल्डिहाइड से यही रिएक्शन देनी है। क्लियर हो गया। फिर आपको एसिटोफिनोन से यही रिएक्शन देनी है और अंत में आपको लास्ट में बेंजोफिनोन से यही रिएक्शन देनी है। क्लियर हो गया। तो आप लोग करके दिखाएंगे और इस यौगिक के नाम में हाइड्रोजोन लिख के नाम देंगे। तो ये हाइड्रोजीन से क्रिया हुई। ये सारी क्रियाएं हम बार बार इसलिए आपसे करवा रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी इसी से। अब इसके बाद आते हैं फेनिल हाइड्रोजीन से क्रिया। फेनिल हाइड्रोजीन से क्रिया, और इसका फार्मूला है C6H5 बॉन्ड NH बॉन्ड NH2। और यहां भी आपको वही काम करना है कि कार्बोनिल समूह की ऑक्सीजन का विस्थापन कराना है। तो ये C डबल बॉन्ड O है। अब हम इसको बिल्कुल बैक से लिखेंगे, ये H2N बॉन्ड NH बॉन्ड C6H5। क्यों लिखा है इसे, क्योंकि हम H2O निकाल लेंगे। ये H2O बार हो गया। अब जो भी यौगिक बच रहा है उसमें C के साथ डबल बॉन्ड में ये सारा हिस्सा जोड़ देंगे, N बॉन्ड NH बॉन्ड C6H5। इसका नाम कैसे लिखेंगे, इस यौगिक के नाम में फेनिल हाइड्राजोन लिख के नाम दे देंगे, फेनिल हाइड्रोजोन। क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर वही काम करेंगे। सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड के साथ सेम यही रिएक्शन आप देंगे। तो हमारे ख्याल से अब तो आप सब लिख कर लेंगे, कैसे कि H2O बाहर करेंगे और ये N इतना हिस्सा इस डबल बॉन्ड से जोड़ के यहाँ लिखेंगे। अब एसिटल्डिहाइड से यही रिएक्शन आप देंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद एसीटोन से यही रिएक्शन आप लोग करेंगे। उसके बाद बेंजल्डिहाइड से यही रिएक्शन आप दें। उसके बाद एसिटोफिनोन से भी यही रिएक्शन आप लोग दें और लास्ट में बेंजोफिनोन, इससे भी यही सेम रिएक्शन बनेगी। तो आप सब लोग कर लेंगे और इस यौगिक के नाम में फेनिल हाइड्रोजोन लिखेंगे, उत्पाद का नाम बन जाएगा। तो ये हुई फेनिल हाइड्रोजीन से क्रिया। अब इसके बाद आते हैं 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन से क्रिया। अब इसका फार्मूला क्या है, ये देखें, हमने ये बनाया फेनिल और यहाँ पर लगा देंगे NH तो हो गया C6H5NH2 यानी हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन। अब हमें नंबर 2, इससे नंबर 2 पे NO2 और फिर 3, 4 नंबर 4 पे NO2 लगा दें तो हो जाएगा 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन। क्लियर हो गया। इसको कैसे बनाएंगे, वही कार्बोनिल समूह। अब हमें इसको H2 इधर लिखना है, H2N NH। ठीक है, इधर ना लगा करके हम इधर भी लगा सकते हैं। ये होगा नंबर 2 पे NO2 और ये है नंबर 4 पे NO2। इस प्रकार से H2O निकाल लें और क्या बचेगा, C डबल बॉन्ड N
NH, ये यहाँ पर NO2 लगा है और ये यहाँ पर NO2 लगा है, तो नाम होगा 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन। क्लियर हुआ? अब यही रिएक्शन आपको फॉर्मल्डिहाइड में दिखानी है। इधर NO2 और लास्ट में इधर NO2, इससे H2O निकल जाएगा, क्या बचेगा? हम यहाँ करके दिखा रहे हैं, C डबल बॉन्ड NH, ये आया NO2 और इधर लास्ट में NO2, नाम होगा 2,4 वो फॉर्मल्डिहाइड 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन। क्लियर हुआ? फॉर्मल्डिहाइड 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन। अब यही रिएक्शन आपको एसिटल्डिहाइड से करानी है, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप लोग आराम से कराते जाइए और यौगिक का नाम भी बताते जाएंगे। क्लियर हुआ? ये H2O है। अब हम एसीटोन से इसकी रिएक्शन दिखा रहे हैं, तो बहुत हिसाब से आप लोग काम करेंगे, ये बहुत ही अच्छी रिएक्शंस हैं और बहुत आसान है, केवल निकालना क्या है? H2O। अब हम इसके बाद बेंजल्डिहाइड लेते हैं, तो बेंजल्डिहाइड में जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम होगा बेंजल्डिहाइड 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन। अब इसके बाद हम एसिटोफिनोन लेते हैं, ये है एसिटोफिनोन प्लस 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन, ये हो गया। अब इसके बाद बेंजोफिनोन लेते हैं, और क्रिया उसी प्रकार से 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन, और इससे बनेगा 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन, किसका? बेंजोफिनोन 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन। तो ये क्रियाएं हुई हैं जो हमने विस्थापन क्रियाएं की हैं। अब इसमें एक क्रिया और बची है विस्थापन क्रिया, और उसे कहते हैं सेमी कार्बाजाइड से क्रिया। सेमी कार्बाजाइड से क्रिया। यहाँ पर फार्मूला है NH2CO NH NH2, ये कार्बोनिल समूह है, और इसमें भी हम पीछे से लिखेंगे H2NNH CONH2, इस प्रकार से H2O निकल जाएगा, और जो बचेगा उसको वैसे लिख देंगे CONH2। क्लियर हुआ? फॉर्मल्डिहाइड के साथ सेम रिएक्शन देनी है आपको, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, क्या निकलेगा ये बता दे रहे हैं, और आपको रिएक्शन बनानी है। ये क्या बनेगा? H2O। एसिटल्डिहाइड के साथ सेम रिएक्शन देंगे, फिर एसीटोन के साथ भी यही रिएक्शन देंगे, उसके बाद बेंजल्डिहाइड के साथ भी यही रिएक्शन देंगे, फिर एसिटोफिनोन के साथ भी यही रिएक्शन देनी है, और आखिरी में बेंजोफिनोन, इसके साथ भी यही सेम रिएक्शन देनी है। तो ये तो थी सेमी कार्बाजाइड से क्रिया। अब इसके बाद आते हैं PCl5 से क्रिया। यहां भी कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन विस्थापित होता है। अब कैसे होता है इसको ध्यान से देखेंगे।
प्लस PCl5। इस यौगिक को यहाँ से ब्रेक करेंगे। इसकी ऊपर वाली वैलेंसी में एक Cl, इसकी नीचे वाली वैलेंसी में एक Cl, और यहाँ P और यहाँ बचे हुए 3 Cl लगा देंगे, जिससे ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर POCl3 कार्बोनिल ऑक्सीजन इस रूप में निकल रहा है, विस्थापित हो रहा है। प्लस ये है CCl2, ये डाई क्लोरो व्युत्पन्न बन रहा है। अब हम यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करा रहे हैं इसकी, प्लस PCl5, एक Cl इस वैलेंसी में, एक Cl नीचे वैलेंसी में, PCl3 ऐसे जोड़ेंगे। तो ये बना क्या, देखें, C के साथ 2HCH2, 2 ClCl2 प्लस POCl3। इसका नाम है डाइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन या मिथिलीन क्लोराइड। अब यही रिएक्शन आपको सब में देनी है, ये एसीटोन के साथ, नहीं एसिटल्डिहाइड के साथ, और अब आते हैं एसीटोन के साथ, फिर आपके पास आएगा बेंजल्डिहाइड के साथ, और उसके बाद एसिटोफिनोन के साथ, और अंत में यहाँ पर बेंजोफिनोन। हमें इसके साथ भी यही रिएक्शन देनी है और इसी प्रकार से देनी है। तो ये इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हैलोजनीकरण, ये अभिक्रिया आती है जो अलग है, नंबर 4, हैलोजनीकरण। अब यहाँ समझिए पहले कि जिन कार्बोनिल यौगिकों में अल्फा H नहीं होते हैं वे हैलोजन से क्रिया नहीं करते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जिन कार्बोनिल यौगिकों में अल्फा H परमाणु नहीं होते हैं वे हैलोजनीकरण क्रिया नहीं देते हैं। चूंकि फॉर्मेल्डिहाइड में HCHO, नाम है फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा H परमाणु नहीं है, अतः यह हैलोजनीकरण क्रिया प्रकट नहीं करता। समझ में आ गया। अब इसके बाद है कि एसिटल्डिहाइड का क्लोरीनीकरण करने पर क्लोरल बनता है, ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड कहते हैं। क्रियाएं देखें, बहुत आसान सी क्रिया। सबसे पहले CH3 सिंगल बॉन्ड CHO प्लस 3 सिंगल बॉन्ड Cl, 3 H अल्फा वाले हैं। क्रियात्मक समूह के बगल वाली कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन, और उसमें जुड़े हुए H अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। 3 H और 3 Cl, ये बाहर कर देंगे 3 HCl, और ये 3 Cl उठा करके उसी H की जगह डाले आएंगे, बन जाएगा CCl3 COCH3, नहीं CCl3 CHO। ये है क्लोरल, ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड। क्लियर हो गया। तो एसिटल्डिहाइड तो क्लोरल बना रही है। अब हम आते हैं एसीटोन पर। तो एसीटोन का
ग्लेशियल एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में ब्रोमीनीकरण कराने पर मोनोब्रोमो एसीटोन बनता है, जो प्रबल अश्रुकारी होती है। इसका उपयोग अश्रु गैस के रूप में किया जाता है। अब इसकी रिएक्शन को देखेंगे कि CH3COCH3 प्लस Br सिंगल बॉन्ड Br, यहां से एक हाइड्रोजन निकालते हैं एक Br के साथ, तो बन जाता है HBr, और इधर होगा CH2Br COCH3। इसे कहेंगे मोनोब्रोमो एसीटोन। मोनोब्रोमो एसीटोन। तो इतना समझ में आ गया। तो आज इतनी ही पर्याप्त है।